काफ़ी परेशान है। मैंने मेरी ज़िंदगी में लगभग 4000 कवि सम्मेलन पढ़े, 1992 से मंच पे हूँ और मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि ऐसा माइक मैंने पहली बार देखा, कहाँ से खुलता है कहाँ से बंद होता है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आप गायक बहुत अच्छे हो, आप गाते बहुत अच्छा हो और आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया था, यम्मा 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 आप कर रहे थे। मैं डर गया कहीं यम हमको ही लेने ना आ जाए ये सुनील साहिल ने बोला था बहुत अच्छा, आ जाओ। माइक के नीचे फंसा दी, माइक छोटा पड़ा, माइक के नीचे फंसा। इतना टेक्निकल उसमें करने की जरूरत नहीं। ईंटों से आसानी से, भारतीय आदमी आसानी से काम करना पसंद करता है। आप जितना अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जितना अच्छे हंस रहे हैं, जितनी अच्छी तालियां बजा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम एक अविस्मरणीय रात जिएंगे जो आपको सारी रात याद रहेगी। आप मुझे समिति ने, आयोजन समिति ने कवि सम्मेलन को शुरू करने का आदेश किया। कवि सम्मेलन को हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ को शुरू करना, बंद करना, आदेश देना असली अधिकार, असली हक अगर किसी के पास है तो इस देश की जनता के पास है, जनार्दन के पास है, आपके पास है। आगे से लेकर पीछे तक महिलाओं में सब लोग पूरे दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छी टीम है, सबका स्वागत हो चुका। आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्तर भारत में इस समय कोहरे की समस्या, जीरो विजिबिलिटी है। तो उनकी ट्रेन कहीं निरस्त हुई, फिर उनकी एक अर्जेंट में एक फ़्लाइट हुई, वो इस तरह से हमारे बीच पहुंची हैं। तो आ गई हैं, लेकिन वो 5-7 मिनट में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। पूरी टीम से आपका परिचय हो चुका है। मैं जानता हूँ कि इस कवि सम्मेलन के अंत करने की भी सीमा है, इसलिए मैं अपनी सीमाओं का ध्यान रखूँगा और मैं इस कवि सम्मेलन को और आप मत रखना लेकिन मैं काम करता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि पूरे कॉन्फिडेंस से अगर किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूँ तो वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और मेरे कवि सम्मेलनों में जो मुझे परेशान करते हैं उनका घर जाके कर देता हूँ मेरा अपना तरीका कुछ नहीं होना। आप समझे, उत्तर भारतीय आदमी अपन, तो आपने उत्तर भारतीय मंच का तत्वावधान कवि सम्मेलन कर दो, परेशान मत हो, सब अच्छा हो जाएगा। ये भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा यार। जब यहाँ पे श्रीमद् भागवत का ये महापुराण हुआ है, इस महापुराण के होने के बाद बुरे बुरे काम सब अच्छे हो गए थे, कवि सम्मेलन अच्छा क्यों नहीं होगा? तालियां बजाओ एक बार जोरदार करिए। अच्छी बातें करता हूँ मैं, ऐसा नहीं। आनंद में रहिए, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का। कॉन्फिडेंस, उत्तर भारतीय आदमी हमेशा कॉन्फिडेंस से काम करता है, कुछ भी नहीं हो भले, लेकिन कॉन्फिडेंस फुल रहता है, फुल। वो एक अब सुनना ध्यान से और मजा देना और प्रतिक्रिया अच्छी देना, तो धीरे धीरे कवि सम्मेलन को बना देंगे। उमंग को एक बार एक किसान आ गया आधी रात को, बोले पंडित जी कथा करनी है। ब्राह्मण आदमी मेरे से बोले कथा करनी है। मैंने कहा काहे की? बोले सत्यनारायण की कथा। मैंने कहा कहाँ? रात को 11:30 बजे। बोले मेरे खेत पे, मेरे कुएं पे कथा करनी है, मैंने पानी निकला है, कथा करनी है। मैंने कहा करेंगे, चल। अकल वकल कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी रखी, बाइक पे बैठ गए, चले कथा करेंगे। उसके यहाँ कथा आरंभ, हवा हवा चली, 2-4 पन्ने वन्ने उड़ गए, कथा समाप्त। कथा समाप्त। वो भाभी पंडित वो खड़ा हो गया किसान, बोले पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी यार, इसमें कोई लीलावती कलावती तो आई नहीं। जवाब ब्राह्मण का हो तो आगे से पीछे तक की गड़गड़ाती तालियों से कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना। बोले लीलावती कलावती नहीं आई। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती है। अब मैंने कहा ना, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस। ब्राह्मण आदमी कॉन्फिडेंस कुछ, वो आगे मेरी नौकरी लग गई मुर्गी खाने में। एक तो ब्राह्मण मुर्गी खाने में नौकरी लग गई, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। आप देखो, आपको और मजा आएगा, जोरदार ठहाका आपका। वो मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालिक ने बुलाया, बोला संदीप तुम्हारी नौकरी लगी है, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। मैंने कहा ये क्या तरीका है? मुर्गियों की मीटिंग ली, सबकी मुर्गियों की मीटिंग। मैंने कहा कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देना कम लगा, 2-2 अंडे, हर मुर्गी 2 अंडे। मैंने कहा, मैंने मीटिंग ली, कहा ठीक। अगले दिन सुबह देखा, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2, एक के नीचे 1 अंडा। मैंने उसको पकड़ा, कॉन्फिडेंस लिया। मैंने कहा 1 कैसे? मैंने कहा सबके नीचे 2 अंडे, तेरे नीचे 1 कैसे? तूने 1 कैसे दिया? बोले शर्मा जी आपके कहने से 1 भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। गुलशन है सब लोग हमारे पीछे। ये उमंग मेरठ से आपकी धरती पे आए हैं। सुनील साहिल बहुत अच्छे हास्य के बड़े चितेरे जादूगर हैं। सुरेश मिश्र जी को मैं वर्षों से जानता हूँ, आपके बम्बई के कई कवि सम्मेलनों में आप रहते हैं। देवदत्त हैं, सर उनका पराक्रम है। आदरणीय दादा के बारे में मुझे बताया गया। सुधाकर मिश्र जी,
जिनके ऊपर पीएचडियाँ होती हैं, ऐसे 4-5 पीएचडी जिनके साहित्य पे हो चुकी है, ऐसे आदरणीय सुधाकर मिश्र जी की दिव्य आभा में कवि सम्मेलन है। निश्चित आनंद आएगा, निश्चित मजा आएगा। आप लोग एक सकारात्मक सा, एक शुद्ध वातावरण ऐसा बना लीजिए, अपने मन में विश्वास जागृत कीजिए कि हम एक बहुत अच्छी रात जीने वाले हैं। मैं शब्दों, अर्थों, स्वर्गों, वाक्य प्रबंधों की देवी माँ वाग वागेश्वरी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और 2 पंक्तियाँ पढ़ के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूँ। मैं माँ के सम्मान में 2 पंक्तियाँ पूजा की, अर्चना की पढ़ता हूँ। आपके लिए भी शुभकामनाओं की पढ़ता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, खून में ऐसी रवानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, खून में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। उस व्यक्ति की आभा हमारे बीच है, हास्य की प्रभा हमारे बीच है, गीत की, संगीत की और गजलों के एक नई कलम हमारे बीच है। पूरे रंग हैं इस कवि सम्मेलन में, ये कई रंगों से निकलते हुए अंत में, जैसे मैंने कहा कि आपके दिलों पे, आपके दिमाग पे एक अविस्मरणीय छाप छोड़कर ये कवि सम्मेलन अपने आगाज तक पहुंचेगा।